सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का सेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम बात करेंगे आपके इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 के एक और इम्पॉर्टेंट कोर पेपर के बारे में जिसका नाम है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। सो गाइज, जैसे आप लोगों ने मेरे साथ में डिस्कस किया था इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन के बारे में, जैसे हम लोगों ने एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस किया था, उन उन्हीं दोनों की तरह ये भी आपका एक कोर पेपर होता है। कोर पेपर मतलब जिसके मार्क्स मैटर करते हैं, जिसको आपको पढ़ना होता है और जो आपके इकोनॉमिक्स लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या ये भी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह न्यूमेरिकल है। नहीं गाइज, ये जो पेपर है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेजॉरिटी ऑफ द पेपर न्यूमेरिकल होता था, ऐसे यहाँ पे मेजर पेपर आपका थ्योरेटिकल होगा। आउट ऑफ 100 60% आपका थ्योरेटिकल होगा, प्योर थ्योरी। 20% एप्लीकेशन बेस्ड होंगे जिसमें डेरिवेशन वगैरह इंक्लूड हो सकती है, एंड 20% यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल्स एडजस्ट होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे होता है दैट इज जो सेक्शन ए में हमारे एमसीक्यूज होते हैं वो, क्योंकि एमसीक्यू आपके होते तो थ्योरेटिकल ही हैं, लेकिन वो आपके टॉपिक की बीच की डेप्थ पूछते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज वही है। आपके एग्जाम में 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए जो होगा वो एमसीक्यूज है। एमसीक्यू का मतलब 15 क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके, और आपको 4 में से कोई एक ऑप्शन क्लिक करना है, टिक करना है। सही हुआ तो नंबर मिलेंगे, गलत हुआ तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पे न्यूमेरिकल जो आता है वो इतना इजी टू यूज नहीं होता। आपको उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के लिए डिटेल नॉलेज लेनी पड़ेगी। जो क्वेश्चंस यहाँ पे थ्योरेटिकल होते हैं, यस कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से घूमे हुए होते हैं। तो गाइज, वो सारी चीजें हम लोग अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में, अच्छा, उसके उससे भी पहले अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट मी, अबाउट योर मेंटोर। सो गाइस, मेरा नाम है समीर चौधरी और आई एम जनरली द फाउंडर ऑफ सेमिकॉन क्लासेस। 2013 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एंड 2020 में हम ऑफिशियली सोशल मीडिया पे अनाउंस कर चुके थे अपनी क्लासेस के बारे में। ठीक है, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने अब तक गाइड किया है। एप्लीकेशन में 12,000 से ज़्यादा ऐप डाउनलोड्स हैं, अवॉर्डेड भी हूँ मैं, राइट। एंड आफ्टर दैट मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है और नेट जेआरएफ, मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड है। जल्दी से हम आगे बात करते हैं। तो गाइज, आगे जो डिस्कशन है हमारा सिलेबस के बारे में है। तो इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 में हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, और तीनों यूनिट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे यूनिट नंबर 1 की जब आप लोग बात करते हैं गाइज, whenever you talk about the unit number 1, so this is basically the short run and medium run equilibrium। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने, एक चैप्टर 6 पढ़ना है और एक आपको चैप्टर 7 पढ़ना है। चैप्टर 6 के में आपको सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जैसे लेबर मार्केट, वेज डिटर्मिनेशन, वेजेस, प्राइजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू आउटपुट, एंड फ्रॉम नॉर्मल लेवल टू द नेचुरल लेवल। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट इसी के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे दैट हाउ टू डिराइव द एग्रीगेट सप्लाई कर्व बाय यूजिंग द वेज सेटिंग रिलेशन एंड प्राइस सेटिंग रिलेशन। उसके बाद में हम एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट सप्लाई के साथ डिटर्मिनेशन या इंटरेक्शन करेंगे, सो दैट यू विल गेट योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, प्राइस लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट। सो गाइज, ये यूनिट नंबर 1 है। और ये जो यूनिट 1 है, टेक्निकली इसकी वेटेज ठीक ठाक है। मोरलेस यहाँ से जो क्वेश्चंस फ्रेम्ड होंगे, टोटल में से आप बिल्कुल बेसिक से एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हमें यहाँ पे इस तरीके से रखनी है। उसके बाद में हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट, फिलिप्स कर्व एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आप लोगों को पता है फिलिप्स कर्व क्या था? फिलिप्स कर्व जनरली जनरली उन बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर था जो इकोनॉमिक्स में गरीब आदमी सोचता था। जैसे महंगाई भी दूर करनी है और बेरोजगारी भी दूर करनी है।
आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन कभी भी दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। वो सारी बातें हम लोग इस वाले पार्ट में करेंगे। तो ये जो टॉपिक है दैट इज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, और इसमें हम लोगों को ऑलिवर ब्लैंचर्ड का चैप्टर नंबर 8 और 9 पढ़ना है, जिसमें मतलब कंबाइंड है पेज नंबर 165 टू 202। एंड चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है, 2 पेजेस यहाँ से और 8 पेजेस यहाँ से। तो हम ये आपको को कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, वो मैं कंबाइंड आप लोगों को ये डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसके बाद में जो दूसरी थ्योरी है दैट अडेप्टिव एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये हमें जनरली दो रीडिंग्स हैं। एक है हमारे पास एटफील्ड, डेमरी एंड डक, उसके पेज नंबर 67 18 टू 28 पढ़ना है। और एक है शेफरिन, पेज नंबर 34 टू 40 स्टडी करना है, ठीक है। ये है यूनिट नंबर 2 मेरे पास। उसके बाद में आती है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 इज बेसिकली व्हाट द माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर्स। अब लोगों ने कभी इमेजिन करा कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो लेबर सप्लाई होती है, उस लेबर सप्लाई का जो डिसीजन होता है वो इंडिविजुअल पर्सन के रेस्ट पे डिपेंड करता है। और वो जो इंडिविजुअल पर्सन का रेस्ट होता है उससे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी, जिसे हम लोग आगे चल के इंटर टेम्पोरल चॉइसेस वगैरह, ठीक है, या कंजम्पशन फंक्शंस, ये जैसे वाला पार्ट देख रहे हो आप, इंटर टेम्पोरल चॉइस, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। यहाँ से आप चूज करोगे अपने लिए, या फिर एक लेबर मार्केट वाला पार्ट आएगा यहाँ पे कि कंज्यूमर डिसाइड करेगा अपने लेजर्स इंडिविजुअल लेवल पे। देन वो फिर सारे लोगों का, जितने भी इकोनॉमी में एजेंट्स होंगे, उन सबका बिग बिहेवियर होगा। उसके बेसिस पे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। इसी वजह से इसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर्स। यहाँ पे हमें ब्रांसन और जॉन्स दो ऑथर्स को पढ़ना है। जैसे ब्रांसन का चैप्टर पेज नंबर 239 टू 236 268 पढ़ना है, ठीक है। एंड एक ब्रांसन में से पढ़ना है। दूसरा एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, जिसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये स्टडी करना है। दिस इज फ्रॉम दी जॉन्स चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 470 टू 495, ठीक है। तो एक ये बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों कि हमें अपने जो तीनों यूनिट्स है उनको किस तरीके से स्टडी करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक है। जिसमें सेक्शन ए वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यू का सीधा सा लॉजिक होता है, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता, या तो आपको +2 होगा या 0 होगा। तो ये डिफिकल्ट पोर्शन होता है। उसके अलावा जो सेक्शन बी होता है, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है। अब वहाँ पे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 30 मार्क्स आपके वहां से कवर हो जाएंगे। एंड जो सेक्शन सी है वहाँ पे 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होंगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3, तो 30 मार्क्स आपको वहां से मिलेंगे। सो सेक्शन बी, सेक्शन सी यू कैन इजिली हैंडल, बट जो चैलेंजिंग पार्ट होगा वो सेक्शन ए होगा। तो गाइज आज के लिए जनरली हम लोग इतना रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इनिशियल लेवल। तो अभी जो मेरी क्लास होगी इसके नेक्स्ट सेशन में, वो हमारा यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, दैट यूनिट नंबर 1 से, और लेबर मार्केट से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम ऑलिवर ब्लैंचर्ड, यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।